तुम ना मुझे अच्छे से घूमने नहीं देते हो। तुम्हें मेल आया हो ना तो मेरे हिसाब से घूमना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अब तुम देखो, हे जादुई पेंसिल, इनको घोड़ा बना दो। घोड़ा बन गए। मुझे घूमने से मना कर रहे थे ना, अब तुम लोगों को पीठ पे घुमाओ। मैं तो चली, बाय। भाभी आपने भैया को घोड़ा बनाया, मैं अभी पापा को बताता हूँ। नहीं जादुई पेन, इनको बच्चा बना दो। भाभी ये क्या बना दिया मुझे? देवर जी तुम तो बच्चे बन गए, चलो तुमको घुमाती हूँ। देवर जी मजा आ रहा है ना, अब बोलोगे मम्मी पापा को? नहीं भाभी, कौन है मेरे बड़े भैया? मैं उनको नहीं जानता हूँ। ये बात, खेलो खेलो, मारो देवर जी। भाभी आपने बहुत अच्छा किया मुझे बच्चा बना के, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। फिर देवर जी हूँ ना मैं चालाक। हाँ भाभी आपके साथ तो बहुत मजा आ रहा है। वो खड़ूस भैया होते तो मुझे भी नहीं घूमने देते। हाँ वो घोड़े, ओ तुम्हारे भैया का हाल क्या है, चलो देखते हैं। ए जी आ गए घूम फिर के चुड़ैल। हाँ आ गई, अब तुमको भी इंसान बना देती हूँ। हे जादुई पेन, इनको इंसान बना दो। अरे पागल औरत, तेरी तो। भाभी मुझे बच्चे ही रहने देना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी बोलो देवर जी। मुझे ना गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, कुछ पैसे चाहिए। अरे मैं कहाँ से लाऊं, अपने भैया से मांगो ना। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए। एक कान के नीचे दूंगा ना, भग यहाँ से, नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। भैया सोच लो, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो आपको हर जगह मेरी आत्मा सताएगी। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा, तू जा। वहम होगा। भूत, काजल। अरे क्या हुआ? अरे काजल, मुझे हर जगह अक्कू का भूत दिखाई दे रहा है। क्या हुआ भैया? बोला था ना मैंने, अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो हर जगह मेरा ही भूत दिखाई देगा। अरे सॉरी मेरे बाप, ये ले पैसे और मेरा पीछा छोड़ दे, माफ कर मुझे। अरे देवर जी, पर आपने ये किया कैसे? अरे भाभी वो अरे वाह देवर जी, आपने तो कमाल कर दिया। हाँ भाभी, दोस्तों अच्छा पागल बनाया ना आज भैया को। आज तो रसगुल्ले खाने को मिलेंगे। ये ले अक्कू तेरा रसगुल्ला, ये ले भावेश एक तेरा। और मेरे को? हट। सुनो भैया, मम्मी पापा इनको शादी करके घर की बेटी बनाकर लाए थे और मेरे लिए भाभी माँ, और तुम इनके साथ ऐसा भेदभाव कर रहे हो। भैया ये क्या बात हुई, जब हमको रसगुल्ला दिया तो इनको क्यों नहीं दिया? ये गलत बात आज तो की है, आज के बाद करना मत। कौन सी गलत बात? कल जो मैं आधा किलो रसगुल्ले लाया था, सारे तो ये खा गई, और उसमें से बस लास्ट 2 ही बचे थे, जो मैंने तुम दोनों को दे दिए। क्या आपने भी कभी चोरी छुपे मिठाइयाँ खाई है तो कमेंट में जरूर बताना। यार मेरी लिपस्टिक कहाँ चली गई है यार? अरे यार मेरी लिपस्टिक कहाँ है? देवर जी, हाँ भाभी। आपने मेरी लिपस्टिक देखी क्या? नहीं भाभी। ए जी सुनो, हाँ बोलो। मेरी ना लिपस्टिक नहीं मिल रही है। तो अरे तो तुम एक काम करो, वो पड़ोस वाली टीना भाभी से लेकर आओ। टीना भाभी? जाओ जल्दी। हाँ सुनो, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दूं, तो उन्होंने ये दे के भेजी है। ओह नो। हाँ ये वाली लिपस्टिक लेकर आओ, इसका कलर बहुत अच्छा है। अरे जाओ जल्दी लेकर आओ। हाँ। सच में औरतों में दिमाग ही नहीं होता। मैंने कुछ गलत बोला क्या? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मम्मी मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए? यही गरम तवा ना तेरे मुंह पे मार दूंगी, निकल यहाँ से। 1 लाख रुपए चाहिए। पापा आप कितने प्यारे हो। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, बता क्या चाहिए। वो ना मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मुझे ना मेरे दोस्तों को पार्टी देने के लिए पैसे चाहिए थे। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? 1 लाख? पागल वागल हो गया क्या? निकल यहाँ से। चाचू आपका भाई और आपकी भाभी मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे नहीं दे रहे। भतीजे मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या बात कर रहे हो? सुनिए जी, हाँ किडनैपर का फोन है, हमारा बेटा किडनैप हो गया है। क्या? तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, जल्दी से 2 लाख रुपए लेके आ, वरना इसे यहीं मार दूंगा। नहीं, मैं अभी आता हूँ 2 लाख रुपए लेकर। ओह नो। चल जा। चल बेटा। चाचू आपका प्लान तो बड़ा मस्त था। अब जल्दी से आधे पैसे मेरे अकाउंट में भेज दो। चीकू मतलब ये तुम चाचा भतीजे का प्लान था? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या आपने भी अपने मम्मी पापा को इससे पागल बनाया है? तो कमेंट में जरूर बताना। मैं तो तुमसे शादी करके पछता गई हूँ। हाथों में कौन सा धन्य हो गया हूँ, मैं भी तो पछता गया हूँ। अच्छा इतनी दिक्कत है मुझसे, तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? हाँ छोड़ दूंगा तुम्हें। हाँ तो जाओ ना फिर। हाँ जा रहा हूँ मैं इस घर को छोड़ के, और तुम्हें भी। हाँ हाँ निकलो।
मैंने काजू के साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताओ देवर जी, मुझे तुम्हारे भैया का कितना टेंशन है। अच्छा भाभी, मेरे पास टेंशन दूर करने का एक अच्छा इलाज है। कैसा इलाज देवर जी? मैं बताता हूँ। सही बोला था देवर जी आपने, टेंशन कम हो गया इससे। है ना भाभी कमाल की चीज। ये क्या कर रही हो? ए जी, इससे टेंशन दूर हो जाता है। आ जाओ आप भी एक एक पैक लगा लो। सही कहा ना मैंने, कमेंट में जरूर बताना। ए जी, गर्मा गर्म खाना रेडी है, ये लो। अरे मैं पानी लाना तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। छोटे, तेरी भाभी अपन दोनों के लिए कितना सोचती है ना। अपन दोनों को 2-2 मिठाई दी और खुद ने एक ही रखी। हाँ। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसी ख्याल रखने वाली बीवी मिली। सही बोल रहे हो भैया। बेचारी खुद का पेट काट के अपन दोनों का पेट भरती है। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना ख्याल रखने वाली भाभी माँ मिली है। ए जी, मैं पानी लेकर आ गई, आप लोग खाओ ना। बेबी, तुम हमारे बारे में कितना सोचती हो यार। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, एक काम करो, तुम मेरा खाना खाओ, मैं तुम्हारा खाना खाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम हमेशा हम दोनों के बारे में सोचती हो, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, इसलिए तुम 2 मिठाई खाओगी और मैं एक। अरे नहीं नहीं, मुझे 2 मिठाई खानी ही नहीं है। नहीं, मेरा भी फर्ज बनता है, इसलिए तुम ये खाओगी और मैं ये। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं डाइट पे हूँ, मुझे नहीं खाना। खाओ चुपचाप। वो ना, मैं सबका ध्यान रखती हूँ ना, तो भूख ज्यादा लग जाती है, इसलिए। चुप पागल औरत। क्या आपने भी कभी किसी के साथ ऐसा किया है तो कमेंट में जरूर बताना। देवर जी लग जाओ काम पे। देवर जी भागो। अरे क्या हुआ, चिल्ला चोट क्यों कर रहे हो? ए जी, अपने घर में बहुत बड़ा चूहा है। क्या चूहा? तुम्हारे भैया तो फट्टू निकले। हाँ भाभी, भैया को चूहे से बहुत डर लगता है। मैं क्या डरता हूँ, मैं मेरी बीवी से नहीं डरता, चूहे से क्या डरूंगा। अच्छा जाओ फिर भगाओ। हाँ। ये तकिए के नीचे उठा के रखो। ए जी, शायद किचन में गया होगा, पूरा साफ करना पड़ेगा घर। ए जी, एक बार नीचे चेक कर लो। किधर चूहा? सब कुछ तो साफ कर दिया। पूरा घर साफ हो गया। चलो देवर जी, बिग बॉस देखते हैं। चूहा? साले इनकी तो। क्यों, चूहा का है? ए जी, भाग गया होगा। भाग गया होगा? क्या आपने भी किसी को पागल बनवा के काम करवाया है तो कमेंट में बताना। देवर जी जल्दी घर चलो, बहुत रात हो रही है। अरे ये क्या है? अरे भाभी, ये तो अंगूठी लग रही है। अंगूठी? जल्दी से पहन लेती हूँ। अरे ये कौन है? क्या पता भाभी। मैं एक मायावी बाबा हूँ, मैं इस अंगूठी में 500 सालों से कह दूँ। क्या? हाँ। तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे हाथ से ये अंगूठी नहीं निकलने वाली। देवर जी अब क्या होगा? चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। क्या? हाँ। भाभी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो घर चलकर इनसे कुछ मांगते हैं। ए जी, क्या है? ये देखो मुझे क्या मिला है। क्या है ये? अरे ये एक मायावी बाबा की अंगूठी है। अच्छा, हाँ भैया, वो बाबा इस अंगूठी में 500 सालों से कह दे, उनसे जो भी मांगो वो मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो? जल्दी कुछ मांगो। हाँ हाँ बाबा, मुझे ना 10 रुपए चाहिए। जैसी तेरी इच्छा। अरे पागल औरत, 10 रुपए क्यों मांगे? अरे मैं ये देख रही थी कि ये बाबा सच बोल रहे थे कि नहीं। हाँ, अब जल्दी से मेरे लिए कार मांग लो। नहीं नहीं, अब तो मैं इस अंगूठी का गंगा जल से अभिषेक करूंगी तो ही कुछ मांगूंगी। ए, पागल। देवर जी इन्हें पकड़ो, ये मेरी अंगूठी छीनना चाहते हैं। हाँ भाभी। देवर जी छोड़ दो इन्हें, अभिषेक हो गया। अरे वो बाबा इस अंगूठी में 500 सालों से कहते हैं और तुमने उन्हें गंगा जल से नहलाकर मुक्त कर दिया। क्या? हाँ, अब बैठे रहो, तुम्हारे वो 10 रुपए लेकर। ए जी, आप मोजे की जगह पट्टी क्यों बांध रहे हो? बेबी, वो मोजे से अच्छी होती ना, इसलिए। ए जी, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट कैसे लगेगी मुझे? मैं ऑफिस जाता हूँ, कहीं मजदूरी करने थोड़ी ना जाता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम जाके अपना काम करो। देवर जी रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। हाँ भाभी। मुझे माफ कर देना, पिछले 3 महीने से मेरे पास जॉब नहीं है, इसलिए मैं ये ऑटो वाला काम करता हूँ। और मैंने तुम दोनों को इसलिए नहीं बताया, कहीं मेरे भाई की पढ़ाई पर कोई दिक्कत ना आए। भैया, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ सहा। पर आपने इतना सब कुछ अकेले क्यों सहा? एक परिवार का मतलब ही होता है हर परेशानी को साथ मिलकर सुलझाना। अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम तीनों पर आएगी, आप पर अकेले पर नहीं। अगर पत्नी साथ निभाने वाली हो तो पति की हर मुश्किल आसान हो जाती है। अरे यार, बहुत दूर से पोटी आई है, मैं पोटी करके आया। रुको, हाँ, क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार बोला है कि पोटी करते टाइम मोबाइल मत ले जाया करो। अरे मुझे बाथरूम में टाइम लगता है, इसलिए मैं मोबाइल में रील्स देखते रहता हूँ। अच्छा। अरे क्या पागल औरत है, फालतू में शक करते रहती। जाने दे मुझे, बहुत जोर से पोटी आई है।
क्या हुआ भाभी, ये भैया सुबह सुबह किचकिच क्यों कर रहे हैं? अरे क्या बताओ देवर जी, तुम्हारे भैया बाथरूम में मोबाइल ले जाते और आधा आधा घंटा तक बाहर नहीं आते। अच्छा, मुझे पक्का शक है कि तुम्हारे भैया किसी न किसी लड़की से बात करते होंगे बाथरूम में। चलो देवर जी, आज कान लगा के सुनते हैं। चलो यार रील देखता हूँ। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। ए जी बाहर निकलो तुम, आज तो गए मेरे हाथ से। सच सच बताना कि चुड़ैल से बात कर रहे थे तुम? मेरी माँ में किससे बात नहीं कर रहा था। अच्छा वो पूछ रही थी ना किस कलर की चड्डी पहने हो। अरे मेरी माँ में रील देख रहा था, ये देखो। किस कलर की चड्डी पहने हो? रील की। क्या आप भी बाथरूम में मोबाइल ले जाते हो तो कमेंट में जरूर बताना। देवर जी ये देखो, देवर जी आज तुम्हारे भैया का बर्थडे, हम भूल कैसे गए? हाँ भाभी, अब वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए गिफ्ट दे। हाँ भाभी सही कह रहे हो, मैं तो अभी जा रहा हूँ भैया के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेने। अरे पर मेरे पास तो बस इतने से ही पैसे, ऐसा क्या गिफ्ट लाऊं जिससे मेरे पति खुश हो जाए? भैया हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू छोटे। ये लो आपको मेरी तरफ से एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट। अरे वाह छोटे, तू मेरे लिए आईफोन लाया है। काजल ये देखो, छोटे ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में आईफोन दिया। तुम क्या लाई हो मेरे लिए गिफ्ट? दो। वो अरे तुम शर्मा क्यों रही हो? तुम जो भी लाई हो वो मैं तुम्हारा प्यार समझकर रख लूंगा। आज तो भाभी गई काम से। हैप्पी बर्थडे बाबू। वाह मेरी जान, क्या बर्थडे गिफ्ट दिया तुमने। दोनों मियाँ बीबी बेवड़े। भगवान करे ऐसी बीवी सबको मिले। कैसा लगा मेरा गिफ्ट कमेंट में जरूर बताना। चिकू बेटा किसी से डरना नहीं। और ये क्या है? ये ऐसे रहने का। तू मेरा बेटा है, डॉन जैसे रहा कर। ये देख कैसी माँ है, ऐसा सिखाती कोई अपने बच्चे को। जाने दो भैया, तुम क्यों बड़ी लकड़ी ले रहे हो? अपन तो चले अंदर। हाँ मम्मी चलता अपन। बाय। हाँ अपन को सुपारी मिली उसकी। अरे गली की छपरी डॉन साइड में खड़े होके बात करना। अबे ओ चूजे, तू अपन से ऐसी बात कर रहा? अबे तूने हाथ कैसे लगाया मेरे को? एक दूंगा। अबे साले तेरी तो। अबे साले तूने मुझे मारा। अभी तू यहीं रुक। तू तेरे बाप को लाएगा, उसको ही मारूंगा। नहीं तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। मम्मी बेटा तू तो कोचिंग गया था ना, यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी का क्या हुआ चीकू? मम्मी मुझे एक गुंडे ने मारा। क्या? उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे बच्चे को मारा। चल बता कौन था, उसका तो अभी कुछ उम्र बनाती हूँ। आज पता नहीं किसकी शाम बताई होगी, चल देखते हैं। क्या है वो साला? वो खड़ा मम्मी। क्यों बे छपरी डॉन, तूने मेरे बेटे को मारा? अबे ये किसी लिए है? अपनी माँ को। अबे साले तूने सुना नहीं क्या कि धरती पे सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है? ये क्या कर रहा है? मेरे बेटे को मारेगा? तेरी तो साले बोल, आज के बाद बच्चे को परेशान करेगा। अपनी करूंगा माँ। रुक, कहाँ भागता है साले? साले आ मत जाना मेरी गली में। क्या आपने भी किसी को पीटा है तो कमेंट में बताओ। काजल तुम्हारा फोन आ रहा है। हाँ जी सर। काजल बॉर्डर पर जंग छिड़ गई, तुम्हें आना होगा। ठीक है सर। बेटा अपना ध्यान रखना और पापा को ज्यादा परेशान मत करना। मम्मी आप अभी तो आई थी, वापस जा रहे हो? बेटा मम्मी को देश की सेवा भी तो करनी है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है पर तुम मुझसे वादा करो कि अगले महीने मेरा बर्थडे हो, तुम उसमें जरूर आओगे। बेटा मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं अगले महीने तेरे बर्थडे पे जरूर आऊंगी। पक्का ना मम्मी? वादा क्या है, भूलना मत। बाय। हाँ ए जी चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। बाय। हेलो, आपकी बीवी जंग में शहीद हो गई है। क्या? आज तो मेरा बर्थडे। क्या हुआ बेटा? पापा आज मेरा बर्थडे है तो मम्मी आने वाली है। अभी से कैसे बताऊँ? लगता है मम्मी आ गई। हैप्पी बर्थडे बेटा। मम्मी आप आ गए? काजल तुम सच में आई हो? हाँ मैं एक माँ होने के साथ साथ एक फौजी भी हूँ, और एक फौजी अपना किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ता। आओ ना मम्मी। हैप्पी बर्थडे चीकू, हमेशा खुश रहना बेटा। थैंक यू मम्मा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मुझे शॉपिंग करने नहीं ले जाओगे? अरे रे मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी तो। निकल जाओ मेरे घर से, आ मत जाना वापिस। ए जी सॉरी, मुझे आप पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, ये पेज पकड़ो, इसको घूड़ी मुड़ी करो, अब इसको सीधा करो। हाँ। क्या ये पहले जैसा हुआ? नहीं। वैसे ही कुछ रिश्ते होते जो सॉरी बोलने से सही नहीं हो जाते। अच्छा रिमोट उठाओ। अब टीवी चालू करो। हुई चालू टीवी? नहीं। अब अपने तरीके से चालू करो। हाँ। अब चालू हुई टीवी? हाँ। वैसे ही तुम इस कागज की तरह नहीं, इस रिमोट की तरह हो जो ठोक पीट कर ही सही चलते हो, समझे? और ये कागज कैसे फाड़ा? आए बड़े मुझे ज्ञान देने वाले। सही कहा ना मैंने? कमेंट में जरूर बताना।